हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज फिर दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभावों से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने, जो करते हैं चाय पत्ती का बिजनेस। मैं आपको पैकेट्स दिखाना चाहूँगा। ये चाय पत्ती, ये ब्रांड है एक्चुअली उनका, भारत गोल्ड के नाम से। वो सारी चीजें अभी सर बताने वाले हैं। बाकी मैं पैकेट्स बता रहा हूँ आपको। ये ब्रांड है उनका, और वो बिजनेस उन्होंने कैसे स्टार्ट करा, कैसे उन्होंने ये सारी चीजें करी, वो सारी चीजें हम आज सर से पूछने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे डाले हुए हैं अलग अलग बिजनेस के। उनको भी ये वीडियो देखने के बाद उनको भी आप जरूर देखें, ताकि आपको बेस्ट वैल्यू मिल सके स्मॉल बिजनेस के ऊपर। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा और सर से मिलवा देता हूँ आपको। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, जो आप लोग आए और हमसे आपने कुछ जानने की इच्छाएं जाहिर की। दोस्तों, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं हमारी कंपनी के साथ। मैं केशव पंडित, और केशव ट्रेडिंग कंपनी दोस्तों हमारी कंपनी का नाम है। हम लोग चाय पत्ती के होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं दोस्तों। भारत गोल्ड टी जो अभी आपको सर ने दिखाई है दोस्तों पैकेट्स, उन टी के मैन्युफैक्चरर भी दोस्तों हम लोग हैं। हम लोग बेसिकली जयपुर राजस्थान से हैं, और जयपुर राजस्थान से ही दोस्तों जो है हम अपना चाय का बिजनेस जो है वो पैन इंडिया करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके साथ शेयर करी एक्चुअली। उसके लिए तहे दिल से हम आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्टार्ट कर लेते हैं, अब क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं अपन। सर, सबसे पहले कोई भी बंदा, कोई भी भाई लोग बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो देखता है संभावनाएं, आने वाले टाइम में संभावनाएं कितनी है। हम पहला ही क्वेश्चन वही पूछते हैं हर किसी बिजनेसमैन को। तो आप सबसे पहले स्कोप बताएं, संभावनाएं कितनी है इस बिजनेस में। जी सर, आपने जैसे पूछा कि संभावनाएं क्या हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा चाय पत्ती का जो बिजनेस है, चाय पत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। अगर हम अराउंड द वर्ल्ड बात करें, और वर्ल्ड में भी दोस्तों अगर इसका कंजप्शन देखें, तो पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाला जो प्रोडक्ट है सर, ये वो चाय पत्ती है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, इसको हर घर की रिक्वायरमेंट है, सुबह में और शाम में, कभी खत्म नहीं होने वाला काम है दोस्तों। इसलिए अपन संभावनाओं की तो हम बिल्कुल बात ही नहीं कर सकते कि आगे जाके इसका क्या स्कोप होगा, क्या स्कोप नहीं होगा। इसलिए आप अगर आए तो इस चीज के लिए तो बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो आपको लाइफ टाइम चलने वाला दोस्तों प्रोडक्ट है। तो बहुत संभावनाएं हैं दोस्तों, बहुत बड़ा एक जो है क्षेत्र है इसका, जिसमें कि आप लोग ये वाला काम कर सकते हैं। अच्छा सर, कोई भी भाई अगर स्टार्ट करेगा एक्चुअली, तो आप हमें ये बताएं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, आपने कभी ये बिजनेस स्टार्ट करा? मैंने दोस्तों ये जो बिजनेस है अभी 1.5 साल पहले ही स्टार्ट किया है। 1.5 साल पहले दोस्तों एक रैंडम ऐसे ही मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं नीतीश शर्मा, एक्चुअली इन दोनों का ही आइडिया था। हम लोग ऐसे ही किसी रैंडम चाय शॉप पे बैठ के चाय पी रहे थे, तो हमको पहले से एक क्यूरियोसिटी ये थी कि हमें कुछ भी जो करना है वो खाने पीने की चीजों को लेके करना है, क्योंकि खाने पीने की चीजें सर आपको पता है कि हर घर की रिक्वायरमेंट होती है, और सुबह शाम दोनों में चाहिए। पूरा अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा, सॉरी फॉर दैट सर, मैं आपको वो काट रहा हूँ एक्चुअली। आपने लॉकडाउन में देखा होगा सारे बिजनेस बंद थे, लेकिन खाने पीने वाली चीजें, जितने भी खाने पीने से रिलेटेड वाली बिजनेस थे, वो कभी बंद नहीं हुए। तो इसलिए सर का कहना है कि वो खाने पीने वाली चीजें कभी बंद होने वाली नहीं है। तो इस बिजनेस की तरफ आप रुझान कर सकते हैं एक्चुअली। सर, कंटिन्यू करें। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को फेस किया है दोस्तों। देखे उनके व्यापार कि वो बिल्कुल घर जैसे बैठ गए थे, लेकिन जिनके एफएमसीजी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे, खाने पीने की जो भी चीजें वो लोग सेल कर रहे थे, उनका दोस्तों व्यापार पूरे जो साल भर लॉकडाउन की सिचुएशन रही है उसमें अच्छे से चले हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यही डिसाइड किया, मैं और मेरे भाई ने एक साथ डिसाइड किया कि अपन लोग जो है चाय का काम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने चाय का काम स्टार्ट कर दिया। जब तक हमें चाय का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, खाली चाय को पीना जानते थे, बस चाय पीने के बड़े शौकीन थे, तो चाय को खाली पीना जानते थे। लेकिन चाय की जो इतनी बड़ी गणित है, बहुत बड़ी गणित है दोस्तों, रोज नया कुछ देखने को मिलता है, वो दोस्तों हमें सब बाद में पता लगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे पहले ही बताने वाला हूँ कि सर का एक YouTube चैनल भी है, तो उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। सर का जो YouTube पे जो एक्चुअली चैनल है, तो वहाँ पे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चाय के ऊपर बहुत सारे वीडियोस सर ने डाले हुए हैं एक्चुअली। कोई भी भाई अगर बिजनेस स्टार्ट करे, सबसे पहले तो आप बताएं, आप होलसेल में कर रहे हैं या फिर? जी बिल्कुल, हमारा होलसेल और रिटेल दोनों का काम है।
बाकी जो बल्क में जो हमारी सप्लाई है दोस्तों वो होलसेल ही रहती है दोस्तों। अच्छा, फ्रेंचाइजीज वगैरह? फ्रेंचाइजीज वगैरह हम लोगों ने अभी रिसेंटली 6 मंथ से स्टार्ट किए हैं। हमारे काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं राजस्थान में भी और आउट ऑफ राजस्थान में भी दोस्तों हम लोगों ने काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बना लिए हैं जो कि भारत गोल्ड के साथ मिलकर और काम कर रहे हैं दोस्तों। ये जो हमारा बिजनेस फॉर्मेट है इसके बारे में अगर आपको दोस्तों बहुत अच्छे से जानना है तो जैसे कि सर ने बताया अभी कि हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे हम चाय से रिलेटेड दोस्तों सारी चीजें शेयर करते हैं। लाइक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ले सकते हैं आप दोस्तों, और चाय के साथ साथ हम और क्या क्या चीजों में आपकी हेल्प करते हैं, तो वो चैनल पे जाके आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से दोस्तों डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। अच्छा सर, आप अब हमें ये बताएं कि किन किन बातों का ध्यान रखें अगर कोई भी खोलना चाहे, फ्रेंचाइजी अगर चाहिए तो डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखें वो बताएं आप। देखिए दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें जो है हानि का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। सब लोग लाभ सोच के ही आते हैं जब भी वो कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आप आए चाय बिजनेस में दोस्तों, तो मैं अभी चाय बिजनेस करता हूं तो मुझे आइडिया है कि यहाँ पे जब आते हैं तो दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो ध्यान में रखनी है वो चीज़ें तो ये है कि आपको आने से पहले अपने मार्केट को स्टडी करके ही इस बिजनेस में एंटर होना है। दूसरा जो है, स्टार्टिंग में ही जो है आपको यहां आप खड़े हो तो आपको यहां की नहीं सोचनी है। एक दोस्तों अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आते हैं तो ये बिजनेस में दोस्तों आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं। डायरेक्ट आप अगर अपर लेवल पे सोचोगे तो थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो ये चीजें होती हैं कि हम बिना कुछ जाने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कई सारे ऐसे क्लाइंट थे जो कि कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा और वो डायरेक्ट आ गए और उन्होंने काफी सारा इन्वेस्ट कर दिया, जिसके बाद उनको काफी सारी जो लॉसेस हैं वो दोस्त उठाने पड़े सर। तो आप लोग सीखें और सीख के ही इन्वेस्ट करें तो आपको इस बिजनेस में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको क्या पैकेजिंग्स रखनी है दोस्तों, क्या आपके ब्रांड का नाम रखना है और किस मार्केट में आपको सेल करना है, तो ये थोड़ा सा स्टडी करें तो आपके लिए बहुत बेटर हो पाएगा। आपको बस यही ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आपकी जो लाइसेंसिंग है वो आप प्रॉपर रखें। लाइसेंसिंग की बातें हम और आगे आपसे करने वाले हैं। हाँ, वो बता ही दीजिए ना सर, लाइसेंस की एक्चुअली जब भी कोई स्टार्ट करेगा तो लाइसेंस की क्या प्रोसेस रहेगा? पूरी आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप चाय बिजनेस में आते हैं तो आपको सबसे पहले दोस्तों जो लगता है वो लगता है फूड लाइसेंस, जो कि प्रायर है, आपको लेना ही लेना है। सबसे पहले आप फूड लाइसेंस बनवाएं। फूड लाइसेंस बनवाने का जो खर्चा है दोस्तों वो भी कोई ज्यादा नहीं है। 2-3 तरीके के उसमें स्टेप होते हैं, वो आप कोई भी एक स्टेप का लाइसेंस बनवा लीजिए। अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक लाइसेंस बनता है सर, वो बनवा सकते हैं हमारे श्रोतागण। उसके बाद में दोस्तों आप लोग जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है आप, लेकिन करवा के रखें तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको दोस्तों मिल सकता है। उसके बाद अगर दोस्तों आप अपना भी ब्रांड बनाना चाहते हैं इस टाइप का कोई, तो दोस्तों ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दोस्तों कराना होता है, वो आप जरूर करा के रखें। अच्छा सर, इसमें पैसे वगैरह कितने लगते हैं? जी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा है दोस्तों वो 15,000 रुपए के आसपास का खर्चा आता है। अगर आपको इसकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो सीए वगैरह जो है दोस्तों ये काम ट्रेडमार्क का वो करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो भी कोई ज्यादा नहीं है, 1,000, 2,000, 3,000 के आसपास के खर्चा आता है सर। वैसा ही फूड लाइसेंस का खर्चा है, तो अराउंड जो है 25,000 के आसपास जो है आपकी जो कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स वो रेडी हो जाते हैं। तो 25,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों वो कंपनी की एकदम प्रॉपर हो जाएगी, तो आपको कोई खतरा नहीं है, ना ही कोई कॉपीराइट की कोई इश्यू आएगी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक्चुअली हमारे जो दर्शक है वो गांव से भी हमें देखते हैं, तो आप हमें बताएं ये बिजनेस गांव के अंदर भी खोल सकता है कोई भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, गांव के अंदर भी दोस्तों बहुत अपॉर्चुनिटी है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैं वो रूरल क्षेत्र से ही हैं, और हमने और मैं और मेरे भाई ने जब स्टार्ट किया था तो हमारा एक विजन भी था सर, मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो है रूरल के लिए ही काम करेंगे ज्यादातर, क्योंकि शहरों में तो क्या है कि सारी फैसिलिटी ऑलरेडी मिली हुई है। आज अगर मैं चाय की बात करूंगा तो चाय के जो होलसेलर्स हैं वो सिटी, बड़ी सिटी में कहीं भी जाएंगे तो आपको हजारों की तादाद में मिल जाएंगे। लेकिन गांव में क्या हो रहा था कि जो चाय 20 साल से चल रही है तो वही चाय चल रही है, वो अच्छी है अच्छी नहीं है कोई मैटर नहीं था, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैं और मेरे भाई ने जब बैठ के इस प्लान को स्टडी किया तो हम लोगों ने यही विजन रखा कि हम लोग जो काम करेंगे वो रूरल क्षेत्र के लिए करेंगे, ताकि उनको एक सही रेट में सही चाय मिल सके, और वो भी इन चीजों को पता कर पाए कि किस टाइप से इस बिजनेस को भी किया जाता है। तो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा एक मॉडल है, हम लोग सिखाते भी हैं कि हाउ टू स्टार्ट टी बिजनेस विद लो इन्वेस्टमेंट, ये हमारा फोकस रहता है। तो गांव में भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम है तो बेशक दोस्तों वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी के साथ। पीछे देख रहे होंगे आप सर का पूरा गोडाउन यहाँ पे है, और एक्चुअली आपने अभी
बिहाइंड द कैमरा एक्चुअली सर ने मेरे को बोला था, ये तो हमारा एक छोटा गोडाउन है एक्चुअली, और बड़ा गोडाउन अभी संडे था एक्चुअली, तो वहाँ पे छुट्टी थी एक्चुअली, तो मैं यहीं पे आके इनका जो छोटा गोडाउन है वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे भी माल बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो सर आप क्वालिटी की बात कर रहे थे, मार्केट के अंदर बहुत सारी टी कंपनीज ऑलरेडी रनिंग में है एक्चुअली, तो आप हमें बताएं कैसे उन कंपनियों को बीट करके कैसे अपने ब्रांड को अच्छा बनाया जाए वो बताएं आप। देखिए, हम अपना जो है चाय पत्ती का जो प्रोडक्ट है और भारत गोल्ड जो हमारा ब्रांड है दोस्तों, हम रेगुलर काम करते हैं इस वे पे कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। हम कोई चीज अगर स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको कंज्यूम एंड यूजर कोई और है, हम खाली मैन्युफैक्चरर हैं, इसका एंड यूजर कोई और है। तो हमको उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि हमें किस टाइप से रेट को भी मैनेज करना होता है सर, ये भी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप लोग देखते होंगे अलग अलग लोग भी यही बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमें जो है रेट को भी मैनेज कराना पड़ता है और क्वालिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो मार्केट में दोस्तों अगर हम बात करें तो 200 रुपए से स्टार्ट होकर चाहे 500 तक या 1000 रुपीज तक की चाय मिलती है, टाटा वगैरह की जो चाय आती है। तो हम लोग दोस्तों उनकी ब्रांडों से भी सीखते हैं प्रॉपर। मैं आपको बताऊंगा, अभी बिहाइंड द कैमरा आप देखेंगे उधर, तो हमारा टी टेस्टिंग का भी एक सेटअप बना हुआ है, तो वहां हम लोग प्रॉपर चाय टेस्ट करते हैं सर। क्लिप्स में ऐड कर दूंगा एक्चुअली, आप देखना हमारी लेबोरेटरी का फोटोज आपको सर दिखा देंगे। तो सर हम सबसे पहले चाय को टेस्ट करते हैं। हमारे पास दोस्तों जो है 10 से 20 सैंपल की रोज टेस्टिंग होती है, और जो चाय की गुणवत्ता हमें बेहतर लगती है उसी चाय को दोस्तों हम हमारे पैकेट के लिए यूज करते हैं, और उसी चाय को जो है हम लूज टी के भी होलसेलर हैं, तो हम लूज में भी दोस्तों वही चाय बेचते हैं सर। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो भी हमारे दर्शक हैं वो आपसे कांटेक्ट करके एक्चुअली, तो आप इसे माल परचेज करेंगे सर, थोक में भी डील कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर मुझे आप ये बताएं, जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, है ना, और मैं आपसे माल परचेज करूँ, तो मुझे भी यही चीज, ये जो आपका ब्रांड है वो यूज करना पड़ेगा, या फिर मैं खुद मेरा खुद का ब्रांड यूज? मैं दोनों चीजें आपको क्लियर कर देता हूं सर। चाय का जो बिजनेस है उसको आप दो टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले टाइप दोस्तों ये हो गई कि आप लोग जो है सीधे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए किसी भी एक कंपनी के। लाइक हमारे अगर ब्रांड की बात करें तो भारत गोल्ड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लोगों ने ले ली, तो आपको दोस्तों जो है सीधा पैकिंग किया हुआ माल, जो साइज आप लोग बोलेंगे वो साइज में आपको दोस्तों मिल जाता है। इसका दूसरा टाइप दोस्तों जो है वो है कि आप खुले में चाय लेंगे। चाय के कट्टे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, इस टाइप के जो कट्टे हैं ये आते हैं दोस्तों आगे से, आसाम गुवाहाटी की बात करें या फिर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां से लूज में चाय आती है। उसको आप लोग जो है अपने खुद के ब्रांड में भी दोस्तों पैक करके और मार्केट में सेल कर सकते हैं। खुद की ब्रांड बनाने के लिए दोस्तों हम लोगों ने जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो डिस्कस कर ली है, तो उस टाइप से दोस्तों आप अपना खुद का भी ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मार्केट में जरूर काम करेगी दोस्तों। अच्छा सर, मैं अब बजट के ऊपर आ जाता हूँ एक्चुअली। कोई भी भाई बजट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी अगर खोलना चाहे तो कितना बजट लेके चले? गांव का जो भाई हमें देख रहा है वो कितना बजट लेके चले, या फिर सिटी का कोई भाई देख रहा है तो वो कितना बजट लेके चले? जी देखिए, ये जो इशू है ये हमारे पास भी दोस्तों सबसे ज्यादा आता है। हमारे पास लोग जो वर्किंग करते हैं वो भी दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं, सर ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन किया है। तो बजट की हम बात करें तो मैं कहता हूं कि आप मात्र 5000 रुपए भी अगर आपके पास हैं तो भी आप चाय बिजनेस को दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। सुन के आपको शायद शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे स्टार्ट करना है दोस्तों हम आपको सिखाएंगे। आपके पास अगर 5000 रुपए भी सर हैं तो आप लोग चाय व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अगर चाय व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी बजट की सर कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी बड़े लेवल पे करोगे, स्टार्टिंग में अगर आपको पैकेजिंग करानी है तो सर उसी हिसाब से खर्चे आने हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो आप एक बैग से भी दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको सर बताना चाहूं, हम लोगों ने भी कोई ज्यादा बड़े बजट के साथ स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन कृपा है प्रभु की तो आज सर यहां तक पहुंच गए हैं। बाकी अगर आप लोग भी दोस्तों अगर कम बजट है बिल्कुल चिंता मत करिए, आप संपर्क करिए, हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे कि कैसे आप लोग कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं, तो डरिए नहीं। बाकी दोस्तों जो अगर एक एवरेज बजट की मैं बात करूं कि जिसमें सब कुछ सही हो तो आप 50,000 रुपीज लेके चलिए सर। 50,000 में आप एक वेल सेटअप आप लोग चाय बिजनेस का कर सकते हैं, जिससे कि आपका फर्स्ट टाइम से रनिंग स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। मैं पूछता हूं सर आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल कैसे बढ़ाएं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल कहाँ करें, या फिर सेल बढ़ाएं कैसे? सेल नहीं हो रही तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने 50,000 रुपये लगा दिए, 1,00,000 रुपये लगा दिए और मेरी सेल नहीं हो रही। मैंने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा।
सेल कैसे बढ़ाएं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सेल बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर। मैं आपको बोलना चाहूंगा, सेल का एक ऐसा इशू है जो कि हर एक क्लाइंट के पास रहता है। वो जब भी हमसे परचेज करते हैं तो उनका 5 दिन बाद ही फोन आ जाता है कि सर मार्केट में माल नहीं बिक रहा है। और बिल्कुल सही बात है, मार्केट में माल क्यों बिकेगा? मार्केट में दोस्तों अगर आपको सेल बढ़ानी है तो सेल बढ़ाने का जो एक निंजा टेक्निक है वो है क्रॉस सेलिंग। मिस्टर विवेक बिंद्रा जी को अगर आप जानते होंगे दोस्तों, तो मैंने भी उन्हीं से सीखा है कि क्रॉस सेलिंग कैसे की जाती है, जिससे कि आपकी सेल 100% बढ़ेगी। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। क्रॉस सेलिंग के जो तरीके हैं वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। आप लोग अगर चाय व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो चाय व्यापार के साथ साथ आप 1-2 प्रोडक्ट को और ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपको सप्लाई पे जाना ही जाना है। तो आप एक प्रोडक्ट की जगह 3 प्रोडक्ट लेके जाइए। हो सकता है कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट चाय की ना हो के मसालों की हो, मसालों की ना हो के राइस की हो, राइस की ना हो के पोहा की हो, तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट दोस्तों आपका जरूर लेगा। और ये इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप अपनी मंथली या क्वार्टरली सेल को निकालोगे, तब आपको ये चीज का आइडिया हो जाएगा कि वास्तव में मेरी सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है। किसी एक प्रोडक्ट के साथ आप काम करेंगे और एक किसी 4 प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आप लोग बहुत अच्छे से अपनी जो सेल है उसको इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको 1.5 साल हो गया इस बिजनेस में, ये बिजनेस करते हुए, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप और इसको कहाँ तक आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले तो एंजॉयमेंट बताएं आप, क्योंकि बिजनेस अगर बिजनेस मैंने खोला है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे मैं ये नहीं बोल रहा चाय का ही, कोई भी बिजनेस हो, एंजॉयमेंट होना चाहिए। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो उसमें भी इंजॉयमेंट, अगर आपको खुशी मिलेगी ना तभी आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है सर। एंजॉय की मैं बात करूं दोस्तों, अपना जो काम है दोस्तों, खुद के काम की जो फील है वो बिल्कुल अलग होती है। नौकरी भी करके देखी है, नौकरी भी करते हैं, तो अगर मजा नहीं आ रहा काम करने में ना, तो वो नौकरी नहीं लगती दोस्तों। वैसे ही दोस्तों मेरा बिजनेस है, पूरे दिन चाय पत्ती देखते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, बेचते रहते हैं लोगों की सुनते रहते हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार पर्सनल सी फीलिंग आती है बिल्कुल, कि एकदम मजा आ रहा है काम करने में। और दोस्तों जब मजा आता है ना काम करने में, तो आपका जो व्यापार है वो दिन दुगने और रात चौगुनी तरक्की करता है दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो एंजॉय जरूर करें अपने काम, जो भी स्टार्ट करें काम को एंजॉय के साथ करें, क्योंकि अपना काम है और अपन जितना काम करेंगे वो उतना ही अच्छा होगा सर। क्योंकि जब तक आप इंजॉयमेंट नहीं करेंगे ना, आप अगर नौकरी भी कर रहे हैं और या फिर बिजनेस कर रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा मैंने कहा क्या कर रहा हूँ मैं, आपको बोझ लगने लगेगा वो सारा काम। नौकरी या बिजनेस क्या बेस्ट है आपकी नजर में? हमारे भाइयों को समझाएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, पहला तो आपका माइंडसेट दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल तक जाना है। बहुत लोगों का दोस्तों ऐसे होता है कि वो 10,000 रुपए कमा रहे हैं और उनको ऐसा लगे कि बहुत खुशी है, तो देखो दोस्तों आप जो कर रहे हैं वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को भी 2% भी ये लगता है ना कि यार नहीं मैं इससे बड़ा कर सकता हूं, अगर उसको 2% भी ऐसी माइंड से कहीं फीलिंग आती है ना, तो रीस्टार्ट योर लाइफ एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। आप कर सकते हो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो। तो उन लोगों को दोस्तों मैं नौकरी की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर आपको लगे कि मैं इससे भी बड़ा कर सकता हूं ना, तो आप दोस्तों कोई भी काम उठा लीजिए, दुनिया में कोई कमी नहीं है कामों की। आप लोग बहुत सारे काम ढूंढ सकते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, आप बैठेंगे तो हजारों आइडिया आपको मिल जाएंगे दोस्तों इंटरनेट से काम करने के, बस करना आपको है। लेकिन तो मैं दोनों को ही बराबर पक्ष में रखता हूं, डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। अगर आपको लगता है मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं और अपने सपने पूरे करना चाहता हूं ना, तो आना बिजनेस में पड़ेगा दोस्तों, नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है, ये क्लियर है। कितने एम्प्लॉय काम करते हैं आपके अंदर? अभी फिलहाल हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं टोटल, जो कि पैकेजिंग है, ओवरऑल मैनेजमेंट संभालते हैं। हमारे दोस्तों चाय के साथ साथ पैकेजिंग का भी अपना काम है, तो काफी पार्सल जो है वो पैन इंडिया में हमारा निकलते हैं, तो एक प्रॉपर हमने वो भी टीम बना रखी है। बाकी जो है हमारा जो लॉजिस्टिक का काम संभालते हैं, तो एक आदमी हमने उसमें रखा हुआ है। बाकी मैं और मेरे जो बड़े भैया हैं वो प्रॉपर मैनेजमेंट देखते हैं, जो भी सेल का रहता है। अच्छा सर, अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ इनकम कितनी होगी? क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा जाता है तो वो मनी भाई के लिए ही करा जाता है, पैसे के लिए। कितनी इनकम हो जाएगी अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहे? देखिए इनकम का जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकम डिपेंड करती है कि आपने कितनी वैल्यू डाली है आपके बिजनेस में। मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूंगा कि आप सीधा ही लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कहीं पे भी। उसके लिए दोस्तों आपको टाइम स्ट्रगल देना पड़ेगा, उसके लिए आपको बिजनेस में वैल्यू डालनी पड़ेगी। आप लोग 10,000 डालते हो बिजनेस में, तो आप 10,000 के हिसाब से उसमें से इनकम निकाल सकते हो। आपने 10 लाख रुपए डालोगे ना, तो 10 लाख के हिसाब से आपकी इनकम होगी। तो थोड़ा सा टाइम दें, 10 लाख रुपए भी डलेगा और लाख रुपए भी आप लोग कमाओगे महीने के। और चाय बिजनेस में दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, 10-10 लाख रुपए मंथली भी सर इनकम होती है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये भी क्लियर है। तो चाय बिजनेस में दोस्तों इनकम की आप बिल्कुल चिंता ना करें।
और ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो हर टाइम चलता है, 12 महीने सर। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सीजन डाउन है कि सीजन ज्यादा आ गया, सेम फ्रीक्वेंसी रहती है पूरे 12 मंथ। तो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है दोस्तों चाय बिजनेस से। एक्चुअली सारी चीजें तो आपने बता दी। अच्छा, मशीनरी वगैरह, ये मशीन देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली आपको तो दिख रही नहीं होगी फुटेज में, आप लोग बताइएगा। मशीनरी आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जो मशीनरी की हम बात करें दोस्तों, तो मशीनरी की जो स्टार्टिंग होती है सर वो 1000 रुपए से हो जाती है। छोटी मशीन आती है, तो आप अगर स्टार्टिंग लेवल में देखें तो आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा जो विंगिंग मशीन है वो ले आप 2-3 हजार रुपए का, और एक जो है पैकेट चिपकाने की मशीन आती है 1000-1500 रुपए की, आप वो लेके और ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जब काम बढ़ता है तो आप इस टाइप की बड़ी मशीन भी खरीद सकते हैं, बड़ा स्केल भी ले सकते हैं, और उसके अलावा और भी जो ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि मशीनरी की कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती जब आप स्टार्टिंग लेवल पे। मुझसे अगर कुछ छूट गया हो और आप कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे भाइयों को देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है ना, और आप कुछ देना चाहते हैं और मुझसे कुछ छूट गया हो, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं 2 मिनट में आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे देता हूं दोस्तों कि देखो क्या है कि हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी का रोना बहुत ज्यादा चल रहा है अभी मार्केट में, कि इतनी बेरोजगारी है मार्केट में। तो दोस्तों गवर्नमेंट सबको जॉब दे नहीं सकती, और कामों की दुनिया में कमी नहीं है। बस करना आपको है दोस्तों। हजारों बिजनेस आइडिया हैं, अगर आपको चाहिए आप लोग हमारे चैनल से देखें, सर का भी चैनल है, वहां पे भी दोस्तों हजारों वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जिनमें अलग अलग बिजनेस आइडिया दिए गए हैं। करना आपको है और आप कर सकते हो दोस्तों। तो आप लोग घर बैठे कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो दोस्तों घर से निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा, बिजनेस को सीखना पड़ेगा, और कर सकते हो आप दोस्तों। बहुत बहुत सारे बिजनेस हैं। और लास्ट में एक कोट के साथ मैं सर की बात को खत्म कर दूं। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने बेस्ट वैल्यू हमारे भाइयों को दी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम जो काम कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, अगर आप 2 शब्द बोलना चाहें आपके अमूल्य। तो मेरे को बहुत खुशी हुई सर ने जब मेरे पर्सनल इंटरव्यू की बात की, क्योंकि मैंने इनका जो विजिट किया चैनल तो देखा कि ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे जरूर जुड़े इनके, क्योंकि ये एक ऐसा काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को बिजनेस सिखा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत पुण्य का काम समझता हूं मैं इस जमाने में, क्योंकि जहां लोगों को बात करने की फुर्सत नहीं है, वो काम ही फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों को घर बैठे, आप चाहे बैठे हुए हैं चाहे सो रहे हैं, और अपना बिजनेस सीख रहे हैं दोस्तों। और वो भी वेरियस टाइप के। हम लोग तो खाली चाय बिजनेस सिखा रहे हैं, ये दोस्तों को कम से कम हजारों टाइप के बिजनेस सिखा रहे हैं दोस्तों घर बैठे। तो मैं थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर। और इनके चैनल को भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियोज को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों इनकी, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए जाहिर करा, उसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर बाइंड अप करना चाहते हैं, अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा इतना, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डायरेक्टली आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर मैं सर के प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ जो इंट्रोड्यूस करवाएगी उनके बिजनेस आइडियाज आप लोगों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।